हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 2 ईवीएस का टर्म 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है वाटर। वाटर यानी क्या होता है? वाटर यानी होता है पानी, जो कि हम रोज़ अपने उपयोग में लेते हैं। पानी को हम पीते हैं और हमारे चारों तरफ हम पानी देखते भी हैं। पानी का क्या कोई बता सकता है कि पानी का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? वेरी गुड। पानी का उपयोग होता है बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और भी बहुत सारी जगह पर हम पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए पानी का उपयोग होता है। ठीक है, घर में दूसरे कामों के लिए पानी का उपयोग होता है। तो आज के चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि पानी क्या है, पानी के कौन कौन से सोर्सेज हैं, पानी का उपयोग क्या है और कौन सा पानी हमें पीने में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। वी नीड वाटर टू लिव। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनी एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एक्सेट्रा। सोर्सेज ऑफ वाटर। We get water from rain. हमको पानी कहाँ से मिलता है? बरसात से मिलता है। अच्छा, और ये वाटर जो है वो किसको भर देता है? रेन का जो वाटर है वो भर देता है हमारे पुडल्स को, पॉन्ड्स को, लेक्स को, रिवर्स को और स्ट्रीम्स को। पॉन्ड यानी तालाब, लेक यानी झील, जो तालाब से थोड़ा बड़ी हो गई वो हो गई झील। रिवर यानी नदी, स्ट्रीम्स यानी झरने। छोटे नदियों को हम क्या कहते हैं? झरना कहते हैं। दिस इज़ नोन एज सोर्सेस ऑफ वाटर। इसको हम क्या कहते हैं? ये सभी जगहों को हम क्या कहते हैं? सोर्सेस ऑफ वाटर। रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड सम ऑफ इट गोज डीप इनटू द सॉइल। जो बरसात का पानी है वो क्या होता है? इन जगहों पर भर जाता है और जो बाकी का कुछ पानी है वो हमारे ज़मीन में नीचे चला जाता है और वहाँ पर क्या होता है? स्टोर हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। वी यूज़ ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड हैंड पंप्स। तो इस ग्राउंड वाटर का यूज़ हम कैसे करते हैं? इस ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं हम हैंड पंप से और कुएँ खोद करके हम इस पानी को उपयोग कर सकते हैं। स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मियाँ आती हैं तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी रहती है वो क्या होती है? पिघलती है। मेल्ट यानी पिघलना। दिस वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और ये जो पानी है वो बह के कहाँ चला जाता है? इन स्ट्रीम्स और रिवर्स में चला जाता है। पीपल लिविंग ऑन द हिल ऑब्टेन वाटर फ्रॉम स्प्रिंग, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। तो जो पहाड़ के लोग हैं वो छोटे छोटे झरनों से और पानी के स्रोतों से और झीलों से पानी का उपयोग करते हैं। वी बिल्ड डैम एंड कैनल्स टू यूज़ सरफेस वाटर। हम डैम्स का और कैनल्स का यूज़ करते हैं किसके लिए? सरफेस वाटर के लिए। वी कैन ऑल्सो मेक आर्टिफिशियल लेक बाय बिल्डिंग अ डैम ऑन बिग रिवर। हम इस तरह से रिवर के ऊपर क्या बनाते हैं? डैम यानी बांध बनाते हैं। और इस बांध के बनने से क्या होता है? नदी के पीछे एक आर्टिफिशियल बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। हम आर्टिफिशियल डैम्स बना लेते हैं बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर इस तरह से। तो उससे क्या होता है? नदी के पीछे वाले हिस्से में पानी इकट्ठा रहता है और जो कि एक आर्टिफिशियल लेक के जैसा होता है। फिर इसको हम
कैनल्स के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, जहाँ पर भी ज़रूरी होता है उस जगह पर इस पानी को हम भेज सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फ्रॉम सम सोर्सेज इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ का पानी पीना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। वाटर ऑफ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स मे नॉट ऑलवेज बी क्लीन। तो लेक्स का, रिवर्स का और पॉन्ड्स का पानी हमेशा साफ नहीं होता है और उसको हम डायरेक्ट नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते हैं? क्योंकि डर्टी वाटर कंटेन जर्म्स विच कैन कॉजेज मैनी डिजीजेज। गंदा पानी जो है उसमें क्या होते हैं? कीटाणु, जर्म्स यानी कीटाणु होते हैं, जिससे हमें बीमारियां हो सकती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द वेस्ट दैट पीपल्स थ्रोज इन वाटर बॉडीज़। क्यों होता है? क्योंकि हम अपने घर की जो कचरा है, गंदगी है, उसको इसी पानी में बहा देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे ये पानी गंदा हो जाता है और गंदा पानी हमारे पीने के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसलिए हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। तो फिर कैसे? वेज टू कीप वाटर क्लीन, तो हमको पानी को किस तरह से रखना चाहिए? वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन पॉन्ड्स, लेक्स और रिवर्स। हमको नदियों में, तालाबों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नेवर वॉश क्लॉथ्स और बाथ एनिमल्स इन द वाटर बॉडीज़। हमको कपड़े नहीं धोने चाहिए, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए नदी के पानी में, तो पानी गंदा नहीं होगा, पानी साफ रहेगा और हम उसको पी सकते हैं। मेकिंग वाटर ड्रिंकेबल, अब हमारे को मान लो नहीं मिल रहा है साफ पानी, तो हम क्या करेंगे? हम इन नदी के, तालाब के पानी को कैसे साफ बनाएंगे, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, हमेशा हमें पीने के लिए लाभदायक नहीं होता है। वी नीड टू मेक इट ड्रिंकेबल, हमको इसको पीने के लायक बनाना पड़ता है। वी मे बॉयल इट टू किल जर्म्स present in it or use a water purifier to filter out clean water. Municipal water is also purified before it is sent to our homes. We should store drinking water in clean and covered container. जब हमारा पानी अगर गंदा हो तो हमको उसको साफ करके उसको उबाल सकते हैं। उबालने से क्या होगा? उसके अंदर के जर्म्स हैं वो मर जाएंगे और हम पानी को पी सकते हैं। या फिर अपन क्या यूज़ करते हैं? प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, जिससे आरओ है ना, उस आरओ को में हम पूरे पानी को साफ़ करके और पी सकते हैं। और हमें हमेशा पानी को कैसे रखना चाहिए? साफ़ और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए। यही पानी हमारे पीने के योग्य होता है। अब हमें क्या है? पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए पानी को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, है ना? सेविंग वाटर, वाटर इज़ प्रीसियस फॉर लिविंग बींग्स। प्रीसियस यानी कीमती होता है। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। आदमी, अपन लोग हो गए, पेड़ पौधे, जानवर, सबको पानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड वाइल बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड डूइंग अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारा पानी हमारे को क्या होता है? हम नहाने में, धोने में और दूसरे कामों में वेस्ट करते हैं। सो वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। तो हमको इस पानी को बचाना चाहिए। कैसे कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। नेवर लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप मंजन कर रहे हो तो हमारे को नल पूरे टाइम खोल के नहीं रखना चाहिए। नेवर वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग और वॉशिंग। नहाने में और कपड़े धोने में हमको ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ बकेट एंड मग टू बॉथ। हमें बाल्टी और मग्गा यूज़ करना चाहिए जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड इन ए कंटेनर
विथ वाटर नॉट अंडर रनिंग वाटर। हमको फल और सब्जियां धोने के लिए क्या करना चाहिए, एक बर्तन में पानी भर लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसको धो लेना चाहिए, बल्कि नल चालू करके हमको सब्जियां फल नहीं धोना चाहिए। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन टैंक्स। बरसात के पानी को हमको टैंक्स में, ड्रम में, बकेट में इकट्ठा कर लेना चाहिए। दिस वाटर कैन बी यूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स एंड क्लीनिंग कार एंड फ्लोर। इस पानी से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, इस पानी को अपनी कार धो सकते हैं और फर्श को साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि पानी के क्या क्या उपयोग हैं, पानी को वेस्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। We use water for cleaning and cooking. Snow on mountain melts during summer. Boiling water kills the germs presented in it. At home we use water purifier to get pure water. इसके बाद re-scrambles of the following। इससे क्या बन रहा है, स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम, लेक, रिवर, पॉन्ड। इसके बाद में है वर्ड्स चूज करना है। आई एम यूज टू मेक वाटर क्लीन, फिल्टर। आई सप्लाई वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, tank. I am filling by melting snow on mountain during summer, streams. You get me from wells and pumps, groundwater. You boil water to kill germs. इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर है। Why should we boil the water before drinking? Water is boiled to kill the germs present in it. Write 2 ways in which we can save water. Don't leave the tap open, or by collecting rainwater. Name any 2 sources of groundwater, hand pump or hand pump, ठीक है, borewell. What are the different methods of purifying water? By water purifier or by boiling water. Write 5 sources of water: river, lake, ponds, well, hand pump। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वाटर चैप्टर के सॉल्यूशंस। और इसके बाद इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे करेंगे और अपनी क्लास में शो करेंगे। जिन बच्चों को अभी भी वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम आप क्लास का वीडियो दें वो तुरंत आपको मालूम चल जाए। तो बच्चों, तब तक ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पूरा वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए।